हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यानी कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। इस सबसे पहले इस रिएक्शन की थ्योरी देखते हैं। व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड उसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं, यानी जो RCOOH में से जब हाइड्रोजन हटता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। उसमें उस H+ हटने के बाद सोडियम या पोटेशियम यानी Na या K जुड़ता है तो वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनता है। जब उसकी रिएक्शन हम इलेक्ट्रोलाइट्स उसका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से यूज लेते हैं, यानी उसका इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन करते हैं इन एन एक्वस सॉल्यूशन यानी एक जलीय विलयन में वाटर के साथ ये रिएक्शन रहती है। देन एल्केन अकर्स, तो एल्केन बनता है। और एल्केन कहाँ बनता है? अकर्स ऑन द एनोड, एनोड पर एल्केन बनता है। एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो एक बनता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो H2O में से OH आता है। और यहाँ जो सोडियम पोटेशियम चार्ट लिया था तो इसमें से सोडियम या पोटेशियम आता है और H2O में से OH आता है, तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है NaOH या KOH बनता है। अकर्स ऑन द कैथोड, ये कैथोड पर आकर बनता है। देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी तब ये रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहलाती है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में हमने देखा कि सोडियम या पोटेशियम का एक साल्ट लेना है, तो ये जैसे हमने लिया RCH3COONA, ये COONA ये हो गया। और R की जगह भी हम कोई CH3 ग्रुप ले लेते हैं, तो जैसे ये CH3 ग्रुप हो गया। ये CH3COOH एसिड होता है, उसमें से H+ निकाल के हमने Na जोड़ दिया, तो ये हो गया सोडियम साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। इसकी रिएक्शन हम H2O से करते हैं, H2O वाटर से करते हैं और साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं, यानी इसका विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। तो विद्युत अपघटन के बाद हम देखते हैं कि जो ये CH3 ग्रुप है इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और हम H2O के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो CH3 ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के भी CH3 ग्रुप से आकर जुड़ जाता है। ये CH3 ग्रुप अपने इसी मॉलिक्यूल के CH3 ग्रुप से जुड़ता है, तो CH3 जुड़ता है। प्लस में जो CO2 है, एक CO2 निकलती है, एक CO2 इसमें से निकलेगी तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें से भी निकलेगी, तो 2 CO2 हो गए। और इसके साथ में एक H2 निकलता है, इसमें से जो हाइड्रोजन है ये है हाइड्रोजन H2, इसमें से एक H2 निकलता है। प्लस और Na है जो ये Na, और ये H2O में से H+ और OH- से टूटेगा, H+ तो 2 मिलके H2 निकल गए, और जो 2 OH बने वो Na में निकल जाएंगे, यानी NaOH, और 2 हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। एक सबसे पहले हमने सोडियम साल्ट लिया किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम एक वाटर के मॉलिक्यूल से करते हैं, H2O से करते हैं, विद्युत अपघटन मेथड लेते हैं। तो CH3 ये अपने दूसरे दो मॉलिक्यूल लिए, दोनों के CH3 अपने CH3 से ही जुड़ता है, तो CH3 बना। एक CO2 निकली, दूसरे मॉलिक्यूल से भी CO2 निकली, 2 CO2 हो गए। और इसमें से H+ और OH- के रूप में टूटेगा, H+ दोनों मॉलिक्यूल के H और H मिलकर H2 निकाल देंगे, और जो 2 OH बचे हैं वो दोनों OH Na, सोडियम का Na 2 Na हो गए, तो 2 NaOH निकाल देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब देखते हैं इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम सबसे पहले यही लेते हैं, जैसे CH3COONA है, CH3COONA इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, तो ये जो बॉन्ड O और Na इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो इसका बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर 2 तो ऐसे ही CH3 और C+O, और यहाँ पर ये माइनस में टूटता है तो यहाँ माइनस आता है और Na पे प्लस आता है, और Na यहाँ पर 2 थे तो Na भी 2 है तो 2 Na आ गया। इस तरह से यहाँ 2 Na आता है और 2 CH3COO माइनस आ गया। ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद ये रिएक्शन 2 टाइप से जाती है। एक सबसे फर्स्ट तो हम एनोड पे देखते हैं, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड की रिएक्शन के लिए ये जो CH3COO- है इसको लेते हैं, तो दोबारा से CH3COO- जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाला
हमने इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो 2CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गए तो माइनस चार्ज भी गया, माइनस चार्ज जाने की वजह से इस पे इस तरह से CH3C डबल O बन जाएगा। ऑक्सीजन पे जो पहले से लॉन पेयर्स भी रहते हैं, 8 अपने इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं इसके पास, तो ये और ये माइनस चार्ज यहाँ से निकल जाएगा। यानी ये जो माइनस चार्ज पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट थे ये, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो माइनस चार्ज अपने लेके गए और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बच जाते हैं। और 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ में। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से CO2 निकलती है, ये बॉन्ड टूटता है CO2 निकलने के लिए, ये वाला बॉन्ड। तो इस तरह से 2CH3 2 हैं तो 2CH3। अब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से रेडिकल मैकेनिज्म के रूप में होती है फ्री रेडिकल, ये दोनों यहाँ रेडिकल के रूप में टूटते हैं तो इस CH3 पे रेडिकल आ जाता है। प्लस में 2C डबल बॉन्ड O ये है, और ये डॉट रेडिकल और ये इसका ऑक्सीजन पे जो रेडिकल, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2CO2। 2 CO2 निकल, ये भी CO2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CO2। इस तरह से 2 CO2 निकलती है। और साथ ही ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये रेडिकल ये इसके ये फर्स्ट स्टेप है, दूसरे एनोड में ही ये रेडिकल जो CH3 डॉट है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे तो ये दूसरा मॉलिक्यूल्स आ गया। 2 मॉलिक्यूल्स थे, CH3 हमने अलग अलग करके लिखा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स ये फ्री रेडिकल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह CH3 यहाँ एल्केन बनता है, ये एल्केन बनता है। तो एनोड पे इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं कैथोड पे रिएक्शन। तो कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं तो कैथोड में भी जो फर्स्ट स्टेप यानी A, उसमें हम H2O लेते हैं, जो जैसे शुरू में हमने लिया था 2H2O, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन यानी 2H2O लिया था तो इसका H2O लिया, 2 H2O थे। उसकी कैथोड की रिएक्शन है तो कैथोड में रिडक्शन होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब ये जो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है तो यहाँ पर तो OH माइनस है, 2 OH माइनस निकल गए और एक H प्लस, 2 H प्लस निकले तो 2 हाइड्रोजन। अब H प्लस थे उस पर आकर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो H प्लस पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, माइनस चार्ज आएगा तो वो चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो ये H पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक रेडिकल आ गया यहाँ पर। अब ये जो H के हाइड्रोजन के 2 रेडिकल्स हैं, एक रेडिकल ये रहा, दूसरा रेडिकल ये दोनों रिएक्शन करेंगे एक दूसरे से तो हाइड्रोजन HH, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं H2, हाइड्रोजन गैस बना का एक मॉलिक्यूल बन गया यहाँ। अब इसके सेकंड स्टेप में जो OH माइनस है, यहाँ पर ये OH माइनस बना था, इसकी रिएक्शन हम, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसकी रिएक्शन हम ये जो Na मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में Na का Na प्लस निकला था, इससे हम Na प्लस से कराते हैं तो 2Na प्लस, यानी जो साल्ट का जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट है उसकी रिएक्शन कराते हैं तो 2NaOH, Na प्लस और OH माइनस, प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लेते हैं तो 2NaOH। इस तरह से कैथोड पर तो NaOH आता है और एनोड पर एक एल्केन बनता है। इस तरह से कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही रिएक्शन होती है। एनोड पर हमने देखा कि एल्केन बना और कैथोड पे NaOH आता है। तो ये एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, एक्वा सॉल्यूशन लिया, तो एक्वा सॉल्यूशन के बाद यहाँ से CO2 निकली, एक H2 निकला, एक H2 का मॉलिक्यूल निकला और NaOH, ये Na ही टूटता है ये बॉन्ड और OH NaOH निकला, और साथ ही जो एल्केन है उसके दोनों मॉलिक्यूल्स में एल्केन जुड़ जाते हैं तो ये हायर एल्केन्स भी बनाते हैं। इस तरह से एक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की रिएक्शन होती है।